आइए क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p, ठीक है। sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या है? p है। शो दैट sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1/p, एक ये शो करना है। उसके बाद cos थीटा इक्वल्स टू 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, ये शो करना है। फिर sin थीटा p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, ये हम लोग को प्रूव करना है, शो करना है। चलिए देखिए, आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p, ओके। अब sec थीटा और tan थीटा से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या है वो फॉर्मूला? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। अगर यहां से tan स्क्वायर थीटा को अदर साइड ले जाए तो क्या मिलेगा? ये हमें मिलेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ओके। अब यहां से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये आपको मिल जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1। अब ध्यान दीजिए, आपको sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू चाहिए और आपको sec थीटा प्लस tan थीटा दिया हुआ है। कितना है sec थीटा प्लस tan थीटा? p है, ओके। तो यहाँ पर sec थीटा प्लस tan थीटा की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ हम वैल्यू रख देंगे p, और ये आपके पास sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। यहाँ से आराम से आप प्रूव कर सकते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1/p, ओके। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं, हमें आगे जो फाइंड करना है उसके बारे में बात करते हैं। आगे आपके पास है cos थीटा इक्वल्स टू 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, ये प्रूव करना है। फिर sin थीटा प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, cos या फिर sin में से कोई भी एक आ जाएगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना, ये फॉर्मूला यूज करके दूसरा निकाल लेंगे। अगर sin स्क्वायर आ गया तो cos स्क्वायर निकाल लेंगे, cos मतलब sin थीटा आ गया तो cos थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, cos थीटा आ गया तो sin थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो मैं कोई एक वैल्यू निकाल दे रहा हूँ, बाकी दूसरी वैल्यू आप निकालेंगे। आइए यहां देखिएगा ध्यान से, यहां आपके पास sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p है, ओके। और यहां पर आपके पास है sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। और आपको निकालना है cos। अच्छा ये बताइए, अगर मैं sec की वैल्यू निकाल दूं, मुझे अगर sec थीटा की वैल्यू मिल जाए तो मुझे cos थीटा की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी, रेसिप्रोकल कर दूंगा, ओके। तो यहां देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p है, यहां पर sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1/p है। अगर मैं इसको, इस इक्वेशन को और ये जो इक्वेशन मैंने अभी प्रूव किया है, इन दोनों को मैं क्या करूं? ऐड कर दूं। इसको इक्वेशन 1 बोल दें और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब हम दोनों को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, एडिंग 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या है? sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p, और इक्वेशन 2 क्या है? sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1/p, ठीक है। आप दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? आप दोनों को ऐड करेंगे तो tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 2 sec थीटा इक्वल्स टू p प्लस 1/p। 2 sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? p प्लस 1/p। यहां से आराम से हम sec थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे, ओके। पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/p, ओके। अब ये 2 यहाँ जा सकता है ना डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा 2p। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या है? cos थीटा जो होता है वो sec थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्मूले को यूज करके sin की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू आपके पास है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और आप sin की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक। यहाँ पर एक छोटी चीज मैं और बताऊंगा आपको कि इन केस अगर आपको tan थीटा की वैल्यू पूछा होता है ना, tan थीटा या फिर cot थीटा की वैल्यू पूछा होता,
क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है, लेकिन अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, cot थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिए, यहीं से जैसे मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया है तो मुझे sec थीटा की वैल्यू मिल गई। अगर मैं इन्हीं दोनों इक्वेशन में से किसी एक में से दूसरे को माइनस कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? उस टाइम sec थीटा कैंसिल हो जाएगा और मेरा जो आंसर आएगा उसमें tan थीटा मिलेगा मुझे। ठीक है, तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर दें या फिर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें तो मुझे tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी तो मैं cot थीटा की वैल्यू भी रेसिप्रोकल करके निकाल लूंगा। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ठीक है, क्वेश्चन 14 में क्या कह रहा है? इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू m, देन प्रूव दैट cos थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ये। ओके, अगर आप ध्यान से देख पाए इसको तो देखिए, आपको पता है cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू m। ओके, अब cosec थीटा और cot थीटा से रिलेटेड हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या है वो फॉर्मूला? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या ही लिख रहा हूँ मैं भाई? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अगर मैं cot स्क्वायर थीटा को अदर साइड ले जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से मैं लिख सकता हूं cosec थीटा माइनस cot थीटा इंटू cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप देखिए आपके पास cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू क्या है? m है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? m रख देंगे और हमें cosec थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? ये m उधर चला जाएगा, 1/m हो जाएगा। ओके, अब यहां ध्यान दीजिए, आपको cos की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? cos की। अगर मुझे sin की वैल्यू मिल जाए, मैं cos की वैल्यू आराम से निकाल लूंगा, या फिर मुझे sec की वैल्यू मिल जाए तब भी मैं cos की वैल्यू आराम से निकाल लूंगा। लेकिन यहां पर ना ही sec है ना ही sin है ना, ना ही यहां पर आपको sec दिख रहा होगा किसी भी इक्वेशन में। दो इक्वेशन दिख रहा है, पहला ये और दूसरा अभी भी जो प्रूव हुआ है। तो इन दोनों इक्वेशन में कहीं पर भी sin नहीं है, कहीं पर भी sec नहीं है। ओके, लेकिन यहां ध्यान दीजिए, यहां पर cosec है। अगर cosec है तो मुझे sin की वैल्यू मिल जाएगी, और sin की वैल्यू अगर मिल जाएगी तो cos की वैल्यू कैसे निकलेगी? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? अभी हमने देखा 1। अगर मुझे sin की वैल्यू मिल जाएगी, मैं sin की वैल्यू यूज करके cos की वैल्यू निकाल दूंगा। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से मैं क्या करूंगा? मैं पहले cosec की वैल्यू फाइंड करूंगा। cosec की वैल्यू जब मिल जाएगी, मुझे sin की वैल्यू मिल जाएगी, और sin की वैल्यू को यूज करके मैं cos की वैल्यू फाइंड कर दूंगा, cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर दूंगा। ठीक है, आराम से शांति से बैठ जाओ। चलिए भाई, हल्की सी डिस्टर्बेंस आ गई थी। ओके, तो यहां से क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन से cosec की वैल्यू निकालेंगे। cosec की वैल्यू आ जाएगी, sin की वैल्यू आ जाएगी, sin की वैल्यू आ जाएगी, तो इस फॉर्मूले में पुट करके हम cos की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आइए अब यहां ध्यान दीजिए, ये एक इक्वेशन हमें पहले से पता था, गिवन था ये, और ये हमने अभी भी फाइंड किया। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, है ना, इसको इक्वेशन 1 बना दें, इसको इक्वेशन 2 बना दें, एंड एडिंग 1 and 2, ओके, एडिंग 1 and 2, मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू m, और cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल्स टू 1/m। तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो cot थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 2 cosec थीटा इक्वल्स टू m प्लस 1/m। ओके, और इसको फर्दर क्या लिखा जा सकता है? 2 cosec थीटा, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, m स्क्वायर प्लस 1/m। यहां से
कॉसेक की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कॉसेक की वैल्यू मिल जाएगी m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2m, और यहाँ से साइन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, साइन थीटा हो जाएगा 2m अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। ओके अब यहाँ से हमें कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इट मींस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा निकालिए तो कॉस थीटा की वैल्यू आराम से आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो साइन की वैल्यू है 2m अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। आप यहाँ 2m अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए, आगे बढ़िए, होल स्क्वायर। ओके, ध्यान दीजिए 1 माइनस ये 2m का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर, और नीचे आपको मिलेगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, आपको दिखेगा यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये m स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर भी आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस 4m स्क्वायर। ओके, अब ध्यान दीजिए आगे, उसको यहाँ पर लिख रहे हैं, ये m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको कैसे ओपन करेंगे, आपको मिलेगा ये m स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, है ना, a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर हो गया, 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू a इंटू और 1 को मल्टीप्लाई करने में कोई मतलब नहीं है, माइनस 4m स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 2m स्क्वायर यहाँ पर है, माइनस 4m स्क्वायर यहाँ पर है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा माइनस 2m स्क्वायर, है ना, 2m स्क्वायर पॉजिटिव है, माइनस 4m स्क्वायर सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 2m स्क्वायर, और आपके पास ऑलरेडी है m स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और नीचे आपके पास है m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, याद रख दीजिए m स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर है माइनस 2 इंटू m स्क्वायर, क्या है आपको m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है ना, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास रहेगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है, ये जो वैल्यू किसकी वैल्यू है, ये है कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, है ना, m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। मुझे अगर कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे रूट लगाना पड़ेगा, रूट लगाऊंगा m स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आइए हम आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। ओके, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए, जो हमें प्रूव करना है पहले उसकी बात करते हैं, है ना, इसके एलएचएस की बात करते हैं। एलएचएस में क्या है हमारे पास, एलएचएस में हमारे पास है tan थीटा प्लस cot थीटा। ओके, tan थीटा और cot थीटा को फर्दर कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा को लिख दिया sin थीटा बाई cos थीटा, और इसको लिख दिया cos थीटा बाई sin थीटा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, और यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 1 होता है, और ये sin थीटा बचा है, और ये cos थीटा बचा है। ओके, तो अगर मुझे sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू मिल जाए, मुझे बस sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू मिल जाए,
तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं tan थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मैंने इसी को सॉल्व करके, है ना, इस फॉर्म में मैं यहाँ तक पहुंचा। sin थीटा इंटू cos थीटा अगर मिल जाएगा तो मुझे tan थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, चलिए तो यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2। ओके, अच्छा ये बताइए, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, sin थीटा प्लस cos थीटा का क्या करूं, मैं स्क्वायर करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा मिलेगा, है ना। तो वहीं से हमें sin थीटा cos थीटा की वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू उठा करके हम लोग यहाँ पर रख देंगे, हमें tan थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या मिल जाएगा हमें, sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, √2 है, स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये मिल जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल्स टू 2। ओके, अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। इस 1 को अदर साइड भेज दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 2 - 1, और ये 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा ये sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू अब आराम से आपको दिख रही होगी, ये मिल जाएगा आपको 1, है ना, और ये 2 इधर चला जाएगा। तो sin थीटा प्लस cos, sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। अब उस वैल्यू को अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या प्रूव करनी थी, तो प्रूव करनी थी, और ऐसे हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म हो गया।